गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम शेख मोहम्मद हसीब है। आज से 5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस टाइम मेरी चिंता ये थी कि हम लोग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन आज 2020 चल रहा है और उस वक्त की जो मेरी चिंता थी और यानी कि चिंता बढ़ा दी है मेरी, यानी और परेशान हो गया हूँ मैं। हम लोग को अपने दिमाग खोलने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को जो फीड किया जा रहा है दिमागों में, हम बिना सोचे समझे बीइंग एक पढ़े लिखे इंसान हम लोग हर चीज़ को बहुत आसानी से मान लेते हैं। हमको लगता है कि हम पढ़ लिख गए हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो हमें एकदम करेक्ट दी जा रही है। हम लोगों को ग़ुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। आधे ग़ुलाम हम बन चुके हैं, लेकिन अब हमें पूरा ग़ुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। हम लोग गधों की तरह मजदूरी करेंगे और काम करेंगे और ऐश वो उड़ाएंगे जो इस दुनिया को चला रहे हैं। और इस वक्त हम लोग को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले करेंसी ला गए, नोटों को लाया गया, उसके बाद अब वर्चुअल करेंसी की तरफ मूव कराया जा रहा है। हमें टीवी के थ्रू फ़ायदे दिखाए जा रहे हैं कि हमारे लिए आसानियाँ कितनी बढ़ें। क्या आपने कभी ये सोचा है? मैं जब 99 में सऊदी में काम करता था, उस टाइम पे मैं हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखता था। तो उस टाइम पे देखता था कि बड़ा रोबोटिक वाली फ़िल्में आती थी, अर्नोल्ड्स वगैरह की। तो उसमें मैंने दिखाया कि अर्नोल्ड्स यानी कि सब चीज़ें चिप से चलती हैं, ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, रोबोटिक हो चुका है, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो उस टाइम पे उसमें ये दिखाया गया था कि अगर गवर्नमेंट किसी को रोकना चाहे या कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन लेना चाहे तो उसका बहुत आसानी से जो है कंट्रोल कर लिया जाता था। उसके सारे बैंक अकाउंट, सारी डिटेल, सब चीज़ सीज़ कर दी जाती थी। वो बेचारा हाथ पैरों पे आ जाता था और कुछ कर नहीं सकता था। उसके लिए सिर्फ एक ही उपचार बचता था, डकैती करे और या कुछ। तो इसी तरह हम लोग के साथ होने जा रहा है। हम लोग को इस तरह से कर लिया जाएगा कि यानी कि वर्चुअल के उसमें कंट्रोल में ना हमारे हाथ में पैसा होगा, ना हमारे हाथ में चीज़ें होंगी। जो कुछ भी होगा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होगा, एक कंप्यूटर से लिंक होगा। और दूसरी बात, हम लोगों पे नज़र रखी जा रही है। ये जो मोबाइल है ना, जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल, ये डिवाइस ऐसा है जो आपका राजदार है, जो आपका सबसे बड़ा राजदार है। ठीक है, ये सारे राज आपके, जिसे हम समझते हैं कि ये हमारा है, ये राज अपने छुपाता नहीं है, ये राज शेयर कर देता है सारे। और सारे के सारे राज इस डिवाइस के थ्रू उनके पास चले जाते हैं जो हमें चला रहे हैं, जो इस दुनिया को चला रहे हैं। आपको क्या लगता है, कभी आपने सोचा है कि आपने एक एसी का ऐड डाला और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको जो है जगह जगह एसी दिखाने लग जाता है, जब मोबाइल उठाते तब एसी दिखाना। ऐसे ही अगर आपने किसी टीवी को सर्च कर लिया या किसी कपड़े को सर्च कर लिया, आपकी फेसबुक की साइट हो, आपकी ट्विटर की हो या आपकी इंस्टाग्राम हो या कहीं पे भी हो, गूगल पे भी जाएंगे तो आपको ये रह रहे के याद दिलाएगा, भैया ये तुमने सर्च किया था, देखो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप खुद सोच लो कि ये डिवाइस जो है हमारा सबसे बड़ा राजदार है। इसमें हमारी बहुत सारी बातें दफन होती हैं, जो हम मैसेज करते हैं, जो हम चैट करते हैं, सारा डाटा का डाटा इसमें स्टोर रहता है। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमारे यानी कि जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनको ज़ाहिर कर देता है किस पर, जो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं। और हर चीज़ को बिज़नेस बना दिया गया है, समझ रहे हैं? हम लोग एक बिज़नेस के तहत कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। हमको डिज़ायर्स दिखाई जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें पैदा कराई जाती हैं, किसके थ्रू? टीवी के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, सिंगल्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि ये दुनिया में चल रहा है। आप जैसा देखते हो वैसा ये आपको दिखाता है, जो आप देखना चाहते हो यही वो आपको दिखाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है तो ये आपको वैसे ही दिखाएगा, कुछ अलग नहीं दिखाएगा आपको ये, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। ये जानता है कि आपको क्या देखना है, आप क्या चाहते हैं देखना, तो उस हिसाब से ये चीज़ें आपको दिखाता है। तो भैया सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा अपना अपना इंसान हो, इंसान दिमाग इस्तेमाल करो, इस डब्बे को चकमा देना सीखो,
क्योंकि ये डब्बा हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बनने वाला है आगे चल के। और ये हम लोग को अभी तो फ़िलहाल हमारे घर वालों से, हमारे रिश्तेदारों से, सबसे दूर कर रहा है और झूठी शान दिखाता है, झूठी शान। एक फ़ोटो डालते हैं, 1000 लोग जानने वाले हैं, 100 लाइक्स आ जाएंगे, तो आप जो है बस इसी में लगे रहते हो कि पता नहीं मेरा फ़ोटो। देखिए, मोमेंट याद करना, कैप्चर करना अच्छी बात है, लेकिन उस मोमेंट को शेयर करके आप दूसरों को ललचाते हो और दूसरे आपको ललचाते हैं। कोई पिछले साल गया होगा थाईलैंड, वहाँ की फ़ोटो आज उसने डाली, तो आप बड़ा जो है वो यानी कि गश में आ जाते हैं कि जो है यार ये थाईलैंड घूम आया, मैं नहीं घूम पाया, 1 साल से इतनी मेहनत करो। ऐसा नहीं होता है भाई। आपको ख्वाहिशों का पिटारा आपके सामने रखा जाता है कि भैया ख्वाहिश करो, ठीक है। जिनी कहता है कि भैया अपनी जो है पर्ची निकालो, जो तुम चाहते हो वो पूरा होगा, लेकिन उसके पीछे एक शर्त होती है, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को काम करने के लिए हमारे जैसे, आपके जैसे लोग चाहिए। कहाँ से लाएंगे वो? तो पैदा करने पड़ेंगे ना। उनको तो अपना ऐशो आराम, बढ़िया सी गाड़ी, विरासत में सब कुछ मिला हुआ है। उनके लिए ईमान धर्म कोई मायने नहीं, उनके लिए सब कुछ पैसा है, सब कुछ पैसा है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे पास ग़ुलाम हों, हमारे पास काम करने वाले लोग हों। और वही आपके दिमाग में डालते हैं कि भैया कंपटीशन बहुत है। अरे यार, काहे का कंपटीशन? तुम अपने आप में यूनिक हो, तुम अपने आप में यूनिक हो, तुम्हारा ऑल्टरनेट है ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर कैसे कंपटीशन है? ये सिर्फ हमको डराते हैं कि भैया कंपटीशन बहुत है, तुम कंपटीशन में पार्ट लो, तुम विनर बनो। तो जैसे ये तुमको बोल रहे हैं वैसे ही सबको बोला जाता है। जितने भी हम 100 लोग हैं, हम 100 गधे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं रेस मिलाने के लिए, और जो है ये लोग एंजॉय करते हैं उस रेस को देखकर कि देखो 100 लोग आ गए, अब जो जीतेगा उसकी वो वाहवाही करेंगे, तो बाकी जो है 100 गधे और तैयार हो जाएंगे अगले साल की रेस के लिए। तो ये सब चल रहा है। तो कृपया करके अपने दिमाग खोलिए और थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। हम लोग बहुत ही गंदे माहौल में जाने वाले हैं और हमें बहुत ही बेहयाई, हमारे संस्कारों से दूर किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने संस्कार याद रहें, भूलें नहीं। क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जो भी कह के गए हैं, उनकी बातों में 100% सच्चाई रहती है। और हम लोग सिर्फ ये नकली चेहरे, नकली कैमरे, नकली सब कुछ हमारा नकली है। सिर्फ दिखावा है, दिखावा, हकीकत कुछ नहीं। हकीकत क्या है? अपनों की मोहब्बत है, अपने भाई बहनों की मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत है, ये हकीकत है।